हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां एक तरफ क्यांची और होली सन फेंगजू के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ एस एस टजू को लियूजियन और डोंगमी से पता चलता है कि होली मास्टर फेंगजू के उनके ओल्ड मास्टर जूजियन के साथ कुछ कनेक्शन थे। और उसी के साथ उन दोनों ने वहां पे एस एस टजू को यह भी बता दिया था कि होली सन फेंगजू खुद को टैलेंट सेट का लॉर्ड कहता है। जो सुनकर एस एस टजू अपने सभी डिसेबल्स को लेकर होली सन फेंगजू को खेल खत्म करने के लिए वहां से निकल गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड की शुरुआत में हमें फिफ्थ मेरिडियन के इमॉर्टल क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तक भी होली सन फेंगजू और क्यांची के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी, जहां दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों ही लगातार वहां पे एक दूसरे के ऊपर हमला करते हुए वहां पे एक दूसरे को पीछे धकेलने में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक ही होली सन फेंगजू क्यांची के ऊपर अटैक करके उसे वहां पे पीछे धकेलते हुए उससे कहता है कि भले ही तुम पहले से काफी गुना ज्यादा ताकतवर बन चुके हो, लेकिन तुम शायद ये बात नहीं जानते कि तुम चाहे जितनी मर्जी ताकतवर हो जाओ, लेकिन मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। होली सन फेंगजू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्यांची को भी वहां पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अचानक ही वहां पे अपनी डिमन वाली पावर्स को एक्टिवेट करके उससे दोबारा वहां पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है, मैं तो बचपन में कोई फाइट जीतने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा दिया करता था, इसलिए अब तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये कहकर क्यांची ने वहां पे बहुत ही अग्रेसिवली होली सन फेंगजू के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। लेकिन होली सन फेंगजू वहां पे उसके हर एक हमले को डॉज करके उल्टा वहां पे उसे भड़काते हुए कहने लगा था, आज तक तुम हर एक फाइट जीत पाए हो क्योंकि तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ नहीं हुआ था। मुझे लगता है उस बुढ़े यूलाओ ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम खुद सोचो, अगर मुझे हराना इतना ही ज्यादा आसान होता तो यूलाओ मुझे खुद हराने के लिए क्यों नहीं आया? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो मुझसे डरता है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथों मरने के लिए भेज दिया। तुम भले अब एक डीमन सिस्टर बन चुके हो, लेकिन उसके बावजूद भी भले ही तुम अपना पूरा दम लगा लो, लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। होली सन फेंगजू की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि क्यांची का गुस्सा वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ गया था, और वो वहाँ पे अपनी अटैकिंग की स्पीड को बढ़ाते हुए होली सन फेंगजू से कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि मैं तुम्हें हरा पाता हूँ या नहीं। और ये कहकर उन दोनों ने ही दोबारा वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जहाँ अब उन दोनों के हमले इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि जहाँ जहाँ उन दोनों के अटैक्स टकरा रहे थे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी तक उन दोनों में से किसी ने भी वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। हालांकि पिछले एपिसोड तक क्यांची वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर भारी पड़ रहा था, लेकिन अब तो होली सन फेंगजू क्यांची के साथ ऐसे फाइट कर रहा था जैसे वो बस यहाँ पे उसके साथ खेल रहा हो। और मिस फ्लोटिंग जो कि दूर से खड़ी होकर उन दोनों की ये फाइट देख रही थी, उसे अचानक ही वहाँ पे एहसास होता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। जो महसूस करके हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी, क्योंकि उसने आज से पहले इतना ज्यादा पावरफुल और महसूस नहीं किया था। इसलिए वो सीरियस होकर वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहती है कि जल्दी ये खेल खत्म करो, मुझे यहाँ पे कुछ भी सही नहीं लग रहा। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए क्यांची के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था। लेकिन क्यांची भी हार मानने वालों में से कहाँ था, उसने उल्टा वहाँ पे दुगनी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और अब की बार उसने वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था। वहीं मिस फ्लोटिंग की तो हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू दोबारा वहाँ पे क्यांची के सामने आ गया था, जहाँ पे उसने अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होली सन फेंगजू को वहाँ पे स्पिरिचुअल टोर्नेडो के अंदर फंसा दिया था। ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी, जिसके अंदर एक बार कोई भी दुश्मन फंस जाए तो फिर उसकी लाश इस टोर्नेडो से बाहर आती है। और होली सन फेंगजू ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से क्यांची को वहाँ पे अपने उस टोर्नेडो के अंदर फंसा लिया था, जिससे निकलने के लिए क्यांची लगातार वहाँ पे अपनी डीमन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमले किए जा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसके किसी भी अटैक का असर वहाँ पे उस टोर्नेडो के ऊपर नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्यांची का गुस्सा भी वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ने लगा था। जबकि होली सन फेंगजू वहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हारे किसी भी अटैक के इस टोर्नेडो के ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। और इसी बीच हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग भी उड़ते हुए वहाँ पे होली सन फेंगजू के पास आ गई थी, जिसे देखकर होली सन फेंगजू उसे बताता है कि अब ये पूरी तरह से मेरी इस टेक्निक के अंदर फंस चुका है, जिसके अंदर जब तक ये कुछ समय पाएगा उससे पहले इसकी मौत हो चुकी होगी। और मजे की बात यह है कि इसे खुद भी इस टोर्नेडो के अंदर अपनी मौत के बारे में पता नहीं चलेगा। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसे कहती है कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, ये ऐसी ही मौत डिजर्व करता था, क्योंकि भले अभी हमारा दुश्मन है लेकिन कभी पास्ट में हमारा दोस्त हुआ ही करता था। मुझे इसकी हमारे साथ दोस्ती अभी भी याद है, इसलिए अपनी उस पुरानी दोस्ती के चलते मैं इसकी कब्र के ऊपर एक बीच का ट्री उगाऊंगी ताकि इसकी सोल को हमेशा शांति मिलती रहे। लेकिन अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक कि वहाँ पे उस टोर्नेडो के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डेमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे क्यांची वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर रहा है। और होता भी वहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि क्यांची वहाँ पे एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी डीमन विंग्स भी निकल आए थे। और अपने डीमन विंग्स का इस्तेमाल करते हुए क्यांची ने वहाँ पे उस टोर्नेडो के अंदर खुद को वहाँ पे पूरी तरह से छुपा लिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है कि ये क्यांची ने किस तरह का रूप ले लिया है। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर जब होली सन फेंगजू वहाँ पे ये सब देखता है तो उसे वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये मेरे इस अटैक से भी बच गया है? यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से भी इतना इजीली बच गया। इस पे मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे क्यांची की तारीफ करते हुए कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि एक डीमन की लिमिट को पुश करते हुए एक डीमन एम्परर बन चुका है। इसी बीच हम देखते हैं कि क्यांची ने अपनी डीमन एम्परर वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस टोर्नेडो को वहाँ पे एक ही झटके में खत्म कर दिया था, जो देखकर तो मिस फ्लोटिंग को वहाँ पे और भी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और वो वहाँ पे हैरान होते हुए होली सन फेंगजू को बताती है कि ये तो ब्रेक थ्रू करते हुए सुप्रीम डीमन एम्परर बन चुका है। और अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्यांची ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी डीमन सूट की मदद से दोबारा वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे
होली सन फेंगजू भी अपने सामने शील्ड लगाते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, पर हम देखते हैं कि उसकी शील्ड भी वहाँ पे ज्यादा देर के आंची के अटैक को नहीं रोक पाती। लेकिन शील्ड की डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे साइड पे हो गया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि क्यांची खुद ही उड़ते हुए वहाँ पे नीचे आ गिरा था, जो देखकर होली सन फेंगजू भी वहाँ पे नीचे आते हुए क्यांची से कहता है, क्यांची ओ क्यांची बेटा इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे नहीं हरा सकते, इसलिए यहाँ पे तुम्हारी इस तरह से इतनी ज्यादा मेहनत करना बेकार है। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यांची भी दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए उससे कहता है, पूरे डीमन क्लैन की उम्मीदें मुझसे ही टिकी हुई है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पे अपनी हार नहीं मानने वाला। मुझे ये नहीं पता कि कब तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो गए, लेकिन अगर तुम ताकतवर बनोगे तो मैं तुमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बनूंगा। यही अब मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद है। और ये कहकर क्यांची वहाँ पे अपनी सुप्रीम डीमन एम्परर वाली पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी सुप्रीम डीमन एम्परर सोल को बाहर निकालने लगा था। और जैसे ही उसकी सुप्रीम डीमन मास्टर सोल बाहर निकल कर आती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि सुप्रीम डीमन मास्टर सोल को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। वही मिस फ्लोटिंग भी क्यांची की सुप्रीम डीमन एम्परर वाली मास्टर सोल को देखकर इंप्रेस होते हुए कहती है, मानना पड़ेगा इसकी सुप्रीम डीमन एम्परर वाली मास्टर सोल तो वाकई काफी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। पर अभी मिस फ्लोटिंग वहाँ पे सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि क्यांची ने अपनी सुप्रीम डीमन मास्टर सोल की मदद से उन दोनों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जिससे वो दोनों ऊपर हवा में उड़ते हुए किसी तरह से बच गए थे। लेकिन जहाँ पे क्यांची का अटैक टकराया था हम देखते हैं कि वो पूरी जगह ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन अब क्यांची वहाँ पे कहाँ रुकने वाला था, इसलिए वो अपनी डीमन मास्टर सोल की मदद से दोबारा वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। जहाँ एक तरफ खुद वो सामने से होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी डीमन मास्टर सोल ने पीछे से वहाँ पे होली सन फेंगजू के ऊपर अटैक कर दिया था। और अब एक साथ वहाँ पे दो हमलों से बचने में होली सन फेंगजू को भी वहाँ पे थोड़ी परेशानी हो रही थी, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे होली सन फेंगजू के पास आते हुए कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें इसके साथ फाइट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है? जिसपे होली सन फेंगजू स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि अब मुझे इसे यहाँ पे बराबरी की टक्कर देने के लिए अपना भी बेस्ट देना होगा। पर अभी होली सन फेंगजू वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि क्यांची ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डीमन मास्टर सोल की मदद से क्यांची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन क्यांची का वो खतरनाक हमला वहाँ पे होली सन फेंगजू को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू के फोरहेड के ऊपर एक मग चमकने लगा था। और देखते ही देखते होली सन फेंगजू ने भी वहाँ पे अपनी सुप्रीम एम्परर वाली सोल को बाहर निकाल लिया था, जिसने वहाँ पे क्यांची के अटैक को रोकते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर क्यांची वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, ओ तो तुम भी सुप्रीम एम्परर रियलम तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है कि तुम पहले से ही इमोर्टैलिटी के लेवल को पार कर चुके थे। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू की पावर्स तो लगातार वहाँ पे बढ़ती ही जा रही थी, जो देखकर क्यांची वहाँ पे चौंकते हुए कहते नहीं, तुमने अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया, तुम पहले से एक इमोर्टल एम्परर थे और अब तुम ब्रेक थ्रू करते हुए एक इमोर्टल किंग बन चुके हो। आखिर ये सब तुमने कब और कैसे किया? क्यांची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये तब की बात है जब तुम्हारे डीमन क्लैन ने हमारे इमोर्टल क्लैन की रक्षा करने से मना कर दिया था। उसी समय मैंने खुद से वादा किया था कि मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा कि डीमन क्लैन में से कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि क्यांची भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, जबकि होली सन फेंगजू वहाँ पे मिस फ्लोटिंग को एक पीस देते हुए कहता है, मास्टर आप इस पीस को खाते हुए मजे उठाइए, इस पीस के खत्म होने से पहले तक मैं इस क्यांची को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग ने भी वहाँ पे उसके हाथ से उस पीस को पकड़ते हुए उसे वहाँ पे खाना शुरू कर दिया था, जबकि होली सन फेंगजू वहाँ पे क्यांची का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था। जहाँ अब तो वो दोनों इतनी तेजी से एक दूसरे के ऊपर हमले करने लगे थे कि देखने से ऐसा लग रहा था कि दो एनर्जीज आपस में टकरा रही हैं। और ऊपर से जब वो दोनों वहाँ पे आपस में टकरा रहे थे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि क्यांची ने अचानक वहाँ पे अपने डिमोनिक एरो को समन करते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने भी समय रहते ही वहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाते हुए किसी तरह से खुद को वहाँ पे उस अटैक से बचा लिया था। जिसके बाद होली सन फेंगजू ने वहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली क्यांची के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे। वो लगातार वहाँ पे क्यांची के ऊपर हमला करके उसे वहाँ पे नीचे ले जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। और ये कहकर होली सन फेंगजू ने अचानक वहाँ पे क्यांची को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारते हुए उसे वहाँ पे उठा के नीचे फेंक दिया था। और क्यांची वहाँ पे इतनी तेजी से नीचे आके गिरता है कि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक छोटा सा ब्लास्ट भी हो गया था, जिसे देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि अभी ये फाइट एंड हो चुकी है। लेकिन इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को झेलने के बावजूद भी हम देखते हैं कि क्यांची दोबारा वहाँ पे खड़ा हो चुका था। और भले क्यांची की हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए होली सन फेंगजू के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। पर अब क्योंकि क्यांची वहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो वहाँ पे होली सन फेंगजू का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू ने अचानक ही वहाँ पे अपनी सुप्रीम पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्यांची के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जो कि जैसे ही वहाँ पे क्यांची को हिट होता है तो उसके एक डिमोनिक सिंग ही वहाँ पे टूट गया था। जिसके बाद दोबारा वो वहाँ पे बहुत ही तेजी से नीचे जा गिरा था। लेकिन अब की बार होली सन फेंगजू से वहाँ पे कोई भी चांस नहीं देना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी फाइनल सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्यांची के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका था। लेकिन जैसे ही होली सन फेंगजू वहाँ पे क्यांची के पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मिस्टीरियस बैरियर ने वहाँ पे होली सन फेंगजू के अटैक को रोक लिया था, जो देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो वहाँ पे उस गड़बड़ के बारे में पता लगाने के लिए होली सन फेंगजू की तरफ बढ़ गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्यांची के सामने वहाँ पे लियू जिन और डोंगमी खड़े हुए थे। और यहाँ पे लियू जिन और डोंगमी ने होली सन फेंगजू के अटैक को रोका था। वो दोनों वहाँ पे होली सन फेंगजू के अटैक को रोकते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि हमारे होते हुए तुम इतनी आसानी से हमारे ब्रदर को हरा लोगे? तुम पहले भी ऐसा नहीं कर पाए थे और अब की बार भी हम ऐसा नहीं होने देंगे।
जाएंगे। तो पिछली बार भी क्यांची को लियूजियन और डोंगमी ने ही बचाया था, मतलब वो दोनों उसे दिल से अपना भाई मानते थे। वहीं डोंगमी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से होली-सन फेंगजू से कहता है कि मुझे लगता है इस बार हमें तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि होली-सन फेंगजू वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि तुम दोनों पहले ही मेरी गॉड कंट्रोलर टेक्निक से बाहर आ चुके थे और तुम दोनों ने क्यांची के ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद की थी। मैंने ठीक कहा ना? होली-सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियूजियन और डोंगमी दोनों के फेस पे स्माइल आ गई थी और होली-सन फेंगजू वहाँ पे कुछ समय पाते से पहले लियूजियन ने वहाँ पे अपनी टनल लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होली-सन फेंगजू के ऊपर वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से मजबूरन होली-सन फेंगजू को वहाँ पे पीछे हटना पड़ा था। जो देखकर लियूजियन वहाँ पे अपने टनल ऑरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, क्योंकि हम दोनों भी ये देखना चाहते हैं कि तुम जो खुद को टैलेंट सेट का लूट कहते हो आखिर में कितने ज्यादा ताकतवर हो। तुम हमारे जैसे टैलेंट सेट के रिसर्वर्स का भी मुकाबला कर पाते हो या नहीं? टैलेंट सेट के लोड तक तो पहुंचने की वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है। लियूजियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी भी वहाँ पे उसकी हामी मिलाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये सो कॉल्ड पावरफुल होली-सन फेंगजू बस इतना ही कर सकता था। उन दोनों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि होली-सन फेंगजू भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उन दोनों से कहता है, तुम लोग मास्टर जू जियान के डिसेबल्स हो, इसलिए तुम लोगों का इतना ज्यादा एरोगेंट होना तो बनता है। तो तुम लोग यहाँ पे मेरी टैलेंट सेट के लोड वाली पावर्स को देखना चाहते थे ना, तो ये लो मैं तुम्हें तुम्हारे ही मास्टर का मूव दिखाता हूँ। और ये कहकर होली-सन फेंगजू अचानक वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लियूजियन और डोंगमी दोनों के ऊपर अपनी पावर से प्रेशर डालने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लियूजियन और डोंगमी दोनों के ऊपर वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर पड़ने लगा था। इवन वो दोनों वहाँ पे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे स्पेस में क्रैक आने लगा था, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन गोल्डन एनर्जी निकलने लगी थी। वहीं बेचारे होली-सन फेंगजू को तो इसकी कोई भी खबर नहीं थी। वो वहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए लियूजियन और डोंगमी से कहता है, तो बताओ मुझे तुम दोनों मेरे हाथों से किस तरह से मरना चाहोगे? जैसे तुम्हारे मास्टर लोगों को मारते हैं क्या तुम वैसे ही मरना चाहोगे? लेकिन अभी होली-सन फेंगजू वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सिस्टर जू ने अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए होली-सन फेंगजू की उस अटैक के वहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो कि बेचारे होली-सन फेंगजू के लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग था। जबकि होली-सन फेंगजू के अटैक को इस तरह से अचानक वहाँ पे डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर लियूजियन और डोंगमी समझ चुके थे कि वहाँ पे उनके सिस्टर आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों ही वहाँ पे सिस्टर जू को ग्रीट करते हुए वहाँ पे उनका स्वागत करने लगे थे। जो देखा तो बेचारे होली-सन फेंगजू को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिस्टर जू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स के साथ बहुत ही कूल तरीके से एंट्री लेते हैं और सिस्टर जू की ये कमाल की एंट्री वाकई गूज बम्स देने वाली थी। वही सिस्टर जू को देखते ही होली-सन फेंगजू वहाँ पे पहचान गया था। वो वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, ओ तो ये है टैलेंट सेट का लॉर्ड और उस और जू जियान का डायरेक्ट डिसेबल। अगर आज मैंने यहाँ पे से हरा दिया तो टैलेंट सेट के लॉर्ड की पोजीशन मुझे मिल जाएगी। और ये कहकर होली-सन फेंगजू धीरे धीरे वहाँ पे सिस्टर जू की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे अपने मन में कहता है कि ये इमोर्टल रियलम का सबसे पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर है। उस ओल्ड जू जियान के मुताबिक आज तक इससे ज्यादा पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर पूरे इमोर्टल रियलम में पैदा नहीं हुआ। इवन कि वो ओल्ड जू जियान जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था और इस पर्सन का मास्टर भी था, वो भी इसका मुकाबला करने से डरता था। इसलिए अगर आज मैंने इसे यहाँ पे हरा दिया तो मैं पूरे इमोर्टल रियलम का सबसे पावरफुल इमोर्टल कल्टीवेटर बन जाऊंगा, जिसके बाद किसी की भी मेरे सामने आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। जबकि अभी वो वहाँ पे ये सब सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर जू तो वहाँ पे अपने हेल गुड वाले थ्रोन को बाहर निकालते हुए उसके ऊपर बैठ गए थे, जहाँ निंगयू उन्हें चाय भी सर्व करने लगी थी। सिस्टर जू का ऐसा कोल्ड एटीट्यूड वहाँ पे होली-सन फेंगजू की हालत और भी ज्यादा खराब कर रहा था। उसे वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर वो वहाँ पे करे क्या। आज वो पहली बार अपनी लाइफ में इतना ज्यादा नर्वस दिखाई दे रहा था। जो देखकर मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, फेंगजू तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? पर मिस फ्लोटिंग बेचारी कहा जानती थी कि हेल गॉड को देखकर ही अच्छे की हवा टाइट हो जाती है। तो फिर ये होली-सन फेंगजू तो क्या ही चीज था। होली-सन फेंगजू की नजर वहाँ पे सिस्टर जू के ऊपर ही टिकी हुई थी, जो कि वहाँ पे अपने हेल गॉड वाले थ्रोन के ऊपर बैठे हुए मजे से चाय पी रहे थे। और ये सब देखकर अचानक होली-सन फेंगजू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और ये याद आते ही हम देखते हैं कि अचानक उसके कदम खुद ब खुद ही वहाँ पे पीछे हटने लगे थे। और वो वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से कहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा है। जिसपे मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है कि किसकी तरह? तुम किसकी बात कर रहे हो? मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली-सन फेंगजू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इसके ये कोल्ड एटीट्यूड वाले एरोगेंट लुक को गौर से देखो, ये तुम्हें किसकी याद दिला रहा है? मुझे तो ये बिल्कुल उसी पर्सन की तरह दिखाई दे रहा है। और ये कहते कहते होली-सन फेंगजू वहाँ पे और भी ज्यादा घबराने लगा था। तभी फेंगजू से वहाँ पे होश मिलाते हुए कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? लो हमारे एंसेस्टर और टैलेंट सेट की रियल लॉर्ड तुम्हारे सामने है, तुम उन्हें मानना चाहते थे ना? तो चलो आके ट्राई करके देख लो। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली-सन फेंगजू अचानक वहाँ पे पलटी मारते हुए उसे कहता है, बेवकूफी भरी बातें मत करो। किसने बोला कि मैं इस पर्सन के साथ फाइट करना चाहता हूँ? कोई बेवकूफ ही होगा जो इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन के साथ फाइट करना चाहेगा। इस पर्सन के सामने तो ताकत से ताकतवर लोग भी खुद को बहुत ज्यादा छोटा महसूस करते हैं और कोई बेवकूफ और जाहिल इनके साथ फाइट करने की गलती कर सकता है। इस पर्सन के पास तो हमारी इमेजिनेशन से भी कई ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर्सन के साथ तो फाइट नहीं कर सकता। लेकिन इस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए मैं यहाँ पे तुम सभी को हरा सकता हूँ। तुम सभी लोग यहाँ पे इसके डेड डिसेबल होना, तो मैं यहाँ पे तुम सभी को हरा कर ये साबित कर दूंगा कि मैं तुम सभी में से ज्यादा बेहतर हूँ। होली-सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजुई भी वहाँ पे अपनी सूट को बाहर निकालते हुए उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे पेटे बगैर नहीं मानने वाले। ओके, अब जब तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ठीक है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वही लिंगजुई की ये बात रिंजुई आगे बढ़ाते हुए उसे कहती है कि बाद में तुम हमारे घुटनों पे आते हुए ये मत कहने लग जाना कि प्लीज हमें छोड़ दो, और तुम्हें हमारे साथ फाइट करने से पहले ये भी वादा करना होगा कि तुम हमारे सिस्टर को ये फाइट बोलने के लिए नहीं रोकोगे।
थे। और इसी तरह वो सारी लड़कियां वहाँ पे एक एक करके होली सन फेंगजू को धमकियां देने लगी थी, जो देखकर लिन जून वहाँ पे थोड़ा डरते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है ये होली सन फेंगजू पागल हो गया है, ये बेवकूफ नहीं जानता कि किन के साथ पंगा लेने जा रहा है, ये लड़की इसे ऐसे ऐसे मारेगी, इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। वही ऐसा तजो जो कि सब वहाँ पे बहुत ही गौर से देखकर सुन रहे थे, वो वहाँ पे कोल्ड टून में होली सन फेंगजू से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम मेरे मास्टर के बारे में क्या जानते हो। ऐसा तजो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे ऐसा तजो को जवाब देते हुए कहता है कि ओल्ड मास्टर जूजिन और मेरे बीच बहुत ही ज्यादा गहरा कनेक्शन था, जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अकेले में मुझसे बात करनी होगी। जिसमें ऐसा तजू भी वहाँ पे कोल्ड टून में उसे कहते हैं कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा तजू की ये बात सुनकर होली सन फेंगजू के फेस पे स्माइल आ गई थी, लेकिन वो वहाँ पे ऐसा तजू से कुछ कह पाते उससे पहले ऐसा तजू वहाँ पे कोल्ड टून में उसे कहते हैं, लेकिन मास्टर के बारे में जानने से पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से बहुत ही बुरी तरह से पीटना चाहता हूँ। ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होली सन फेंगजू वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो मुझे भी आपके साथ फाइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी के चलते मुझे ये भी जानने को मिल जाएगा कि ओल्ड मास्टर जूजियन का डेड डिसेबल कितना ज्यादा ताकतवर है। और ये कहकर होली सन फेंगजू वहाँ पे आगे बढ़ते हुए ऐसे तजू से कहता है कि ओके ठीक है मैं आपके साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। होली सन फेंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसे तजू के फेस के ऊपर स्माइल आ गई थी, और वो वहाँ पे होली सन फेंगजू से कहता है कि मेरे साथ फाइट करने की तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसे तजू की ये बात सुनकर होली सन फेंगजू को वहाँ पे एक झटका लगता है, और अचानक ही वो वहाँ पे सीरियस होते हुए ऐसे तजू से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर ऐसे तजू वहाँ पे होली सन फेंगजू को तो कोई जवाब नहीं देते, पर उन्होंने वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को होली सन फेंगजू के साथ खेलने के लिए बोल दिया था। अपने सिस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उन सभी डिसेबल्स ने भी वहाँ पे अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। पर इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।